बच्चों, वेलकम टू श्री क्लासेस। बधाई हो आप सभी को कि हम लोग ने मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो चलिए इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इंग्लिश के सिलेबस में आप सभी को पता है कि 4 पैराग्राफ आएंगे। 4 पैराग्राफ में हर एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 20 और टोटल मार्क्स होंगे 25। ओके, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कि एंटोनिम, सिनोनिम और वर्ड मीनिंग। ठीक है, ऐसे 4 पैराग्राफ आपको दिए गए हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहले एक पैराग्राफ को मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्योंकि तब थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों के लिए कि हमें क्या ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 5, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स का आपको एंटोनिम पूछ लेंगे या फिर सिनोनिम पूछ लेंगे या फिर उसकी मीनिंग भी पूछ सकते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट और सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। ठीक है, और वर्ड मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, देन आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। कई टीचर्स आपको ये भी सजेस्ट करेंगे पहले पैराग्राफ पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, मगर इससे क्या होता है कि हमें क्वेश्चन ध्यान में नहीं रहता, हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर क्या हमें नहीं हो पाता है। ठीक है, कई बच्चे कर भी लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, मगर आप लोग कंपेयर करके अपनी स्पीड देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ही कम टाइम मिला हुआ है। तो हम लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तीन जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं डेली आपको एक पोस्ट करूंगी एंटोनिम से रिलेटेड, सिनोनिम से रिलेटेड। आपको वो लर्न करना होगा। ठीक है, ताकि आप लोग को कुछ हेल्प मिल सके आपने पैराग्राफ सॉल्व करने में। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम दे रही हूँ, वर्ड मीनिंग दे रही हूँ, वो 2 कॉपी आ जाए, मगर कहीं ना कहीं आपको मैच जरूर करेगा। ठीक है, पैराग्राफ इंडेफिनिट मतलब कि हमें पता नहीं है, कहाँ से कहीं से भी दे सकते हैं, मगर हम लोग इतना कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन में टीचर्स होते हैं, वो जो पैराग्राफ होते हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जरूर होता है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर के सारे मतलब क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। उसमें जितने भी पैराग्राफ आए हैं वो आप सभी को सॉल्व करिए और देखिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मैच करता हुआ जरूर दिखेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पैराग्राफ हम बता नहीं सकते कौन सा आएगा, मगर हम अपनी मतलब कोशिश कर सकते हैं। और पूरे पैराग्राफ को मेनली है कि आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि आपको अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे पैराग्राफ को। अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नहीं अच्छी है तो धीरे धीरे आप अच्छी कर लीजिए। अभी भी थोड़ा सा 2 महीने का टाइम, अभी आपका 2-2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छी कर लीजिए। आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और मैं जो वर्ड्स दे रही हूँ उसको याद कर लीजिए। आप डेली डिक्शनरी से 5-5 वर्ड या 10-10 वर्ड भी याद करेंगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, हेल्पफुल होगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए। इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम ये आपको याद होनी चाहिए, जो ज्यादातर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर प्लीज सॉल्व करिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर की चाहे तो आप मार्केट से बुक ले आइए। ठीक है, उसको सॉल्व करिए। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर श्री क्लासेस पे। ओके, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनका बस मैथ और रीजनिंग सेम होती है, बस यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस हो जाता है कि इंग्लिश मिलेगा उनकी हिंदी आती है, मगर कोई डिफरेंस नहीं है। 4 पैराग्राफ हिंदी के आएंगे, 5-5 मार्क्स के होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 25 होंगे, और उसमें भी विलोम, समानार्थी और शब्दर्थ आएगा। ठीक है, तो आप लोग हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर से आप लोग हिंदी के पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपका एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, 2 से 2.5 महीने आपके पास बचे हुए, तो प्लीज तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, कि आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग फ्री ऑफ पढ़ाई कर सकते हैं एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगनी है, कुछ भी नहीं लगना है। और अगर आपको वहाँ जाना है तो आप जुट के मेहनत कर लीजिए। ठीक है, ये 2 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपके साथ फ्री क्लासेस हमेशा है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्या है, बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं आपको पोस्ट दूंगी। वीडियोस तो खत्म हो गई, मगर मैं आपको पोस्ट के जरिए अभी भी आपको टीच करती रहूंगी, और हो सकेगा तो इस क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा तो
ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन बच्चों को जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है एंट्रेंस एग्जाम का क्लास 6 का, ठीक है, ताकि अगर उन लोग को कोई भी गाइडेंस नहीं मिली है तो आप लोग उनको गाइड करें कि आप दूसरी क्लासेस में जाकर सारी वीडियोस मैथ की, रीजनिंग की देख सकते हैं और या में इंग्लिश से रिलेटेड पोस्ट की मदद से वो लोग अपना इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके।